चलिए आगे बढ़ते हैं, उदयपुर के गोगुंदा का रुख करेंगे। जैसे कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर आदमखोर पैंथर ने तांडव मचा रखा है और अब केलवा का खेड़ा में एक और शिकार उसने कर लिया। लगातार सुबह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ग्रामीण दहशत में मूवमेंट कैद किया गया, लेकिन अब तो इस आदमखोर पैंथर के हमले से 7वीं मौत हो गई है। आदमखोर पैंथर ने कमला कुंवर का शिकार किया। सुबह 8 बजे घर के बाहर पालतू पशुओं को वो चारा डाल रही थी। घात लगाकर बैठे आदमखोर ने महिला का शिकार किया। पैंथर के लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में अब डर का माहौल है। अब जरा सोचिए, 7वीं मौत आदमखोर पैंथर से वन विभाग पर, उनकी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कोई महिला अपने घर के बाहर पालतू पशुओं को चारा डाल रही थी, जो कि उसके नियमित का काम था, और वो अपने घर पर थी। रहवासी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट बढ़ना, आदमखोर हो जाना, लगातार इंसानों का शिकार करना, ये बहुत ही डराने वाला विषय है। बेजुबानों की जान तो जा ही रही है, लेकिन इंसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। आदमखोर पैंथर हो चला है। अब क्या वो एक ही पैंथर है या फिर इसके अलावा कोई और अन्य भी? ये डराने वाला विषय हो गया है। गोपाल गोगुंदा से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने इस खबर पर, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। गोपाल, इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। सुबह हम उसके मूवमेंट की जानकारी ले रहे थे, उस पैंथर की, लेकिन अब तो उसने 7वां शिकार कर डाला। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? कौन कौन वन विभाग के अधिकारी पहुंचे? कैसे यह हादसा हुआ, जरा विस्तार में बताइए। जी, आज अभी सुबह सुबह 8 बजे ओम सिंह जी की पत्नी कमला देवी जो आसपास अपने खेत पर पशुओं को घास डाल रही थी, तभी अचानक पैंथर ने उस पर हमला कर दिया और पास की झाड़ियों में ले जाकर उसको पूरा शरीर नोच दिया और गले पर अटैक कर दिया। इसके बाद गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं, जिसको लेकर ये जो केलवा का खेड़ा गांव है, ये राठौड़ों का गुड़ा से जहां कल महाराज जी पर हमला हुआ, वहां से करीब ये 500 मीटर की दूरी पर ये गांव है। ये गोगुंदा थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो पूरी तरह आक्रोशित है। यहाँ पर वन विभाग के बड़े अधिकारी, डीएफओ, थाना अधिकारी शैतान सिंह जी, तहसीलदार, एसडीएम सब मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा समझाइश की जा रही है। वहीं अभी आपको बता दें कि यह क्षेत्र पूरा वन विभाग जंगल है, पूरी तरह से जंगल से सटा हुआ है और यहाँ ये मकान एक पहाड़ी पर बना हुआ है, नदी के एक दूसरे छोर पर बना हुआ है। यहाँ पर अभी पैंथर ने हमला किया, महिला को करीब 40 मीटर तक घसीटकर वो पैंथर लेके गया और उसके गले को पूरी तरह नोच दिया है। अभी वन विभाग के अधिकारी, सेना के जवान चारों ओर सर्च अभियान चला रहे हैं, बंदूक की नोक पर सर्च अभियान चला रहे हैं, कहीं पैंथर मिल जाए तो उसको शूट किया जाए। यह देखकर ग्रामीण पूरी तरह बहुत आक्रोशित है। जहां यह हादसा हुआ वो बताया जा रहा है कि वो महिला अपने आवास पर ही थी, अपने घर पर ही थी और वो बाहर पशुओं को चारा डालने आई थी। तो उनका निवास जंगल से कितनी दूर है और आसपास कितने लोग और रहते हैं और कितने घर हैं, जरा बताइएगा। मेरे हिसाब से मौके पर 1 या 2 घर ही हैं, एक ही परिवार के लोग रहते हैं और पूरा आसपास पूरा घना जंगल है। जहाँ पैंथर ने कल राठौड़ का गुड़ा में जो विष्णुपुर जी महाराज पर जो हमला किया था, उसके बाद से ये पैंथर रात को एक मोहन मेघवाल को भी दिखा था, जिसके बाद ग्रामीण रात को भी भयभीत थे। लेकिन सुबह जहां मोहन मेघवाल को ये पैंथर दिखा, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर ये मकान है और इस मकान के पास में पशुबाड़ा है, जहां महिला अपने पशुओं को घास डाल रही थी, तभी अचानक उस पैंथर ने अटैक कर दिया। जिसके बाद पैंथर उसको करीब 20 से 25 मीटर पास की झाड़ियों में ले गया और उसका पूरा गला दबोच दिया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी, डीएफओ साहब और अपने सीसीएफ साहब भी मौके पर रवाना हो चुके हैं। कब ट्रैकुलाइज किया जाएगा, कब पिंजरे में कैद किया जाएगा, कितने पैंथर हैं, क्या एक ही पैंथर जो आदमखोर हो चला? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गोपाल, नजर बना के रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन वाकई में डराने वाला विषय है। हम सुबह आपको जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि पैंथर का मूवमेंट बढ़ रहा है। वो पैंथर जो 6 लोगों का शिकार कर चुका था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि 7वीं मौत भी हो गई, वो भी इस आदमखोर पैंथर के हमले में।